आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। या यूँ कह लें 2025 के अंतिम डिफेंस न्यूज़ एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर आई एक अपडेट के बारे में। भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लगातार डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा है। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और इसी बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है। आमतौर पे जब भी किसी फाइटर जेट की बात होती है तो कॉकपिट में पायलट को आने के लिए लैडर्स चाहिए होती है। अब अभी तक जो हमारे लीगेसी फाइटर रहे हैं उनमें जो एक ग्राउंड लैडर है वो हमें देखने को मिलती है जिसे एयरक्राफ्ट से अटैच किया जाता है और फिर पायलट उस लैडर की सहायता से एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में एंटर करता है। लेकिन इस बार एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस लेगेसी को तोड़ेगा और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में हमें ग्राउंड लैडर नहीं बल्कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का पहला स्वदेशी विकसित एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसमें हमें बिल्ट इन टेलीस्कोपिक लैडर देखने को मिलेगी। और जो डिज़ाइन एलिमेंट है ये हमें ऑलरेडी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि F-35 लाइटनिंग 2 है उसमें देखने को मिलता है। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जा रहा है कि यह मिनिमल ग्राउंड सपोर्ट के होते हुए भी ऑपरेट किया जा सके और ऐसे बेसिस जहां पर इस प्रकार की फैसिलिटीज़ में थोड़ी दिक्कतें होती हैं वहां पर भी इनको ऑपरेट करने में बहुत समस्या ना हो। टेलीस्कोपिक लैडर को फिलहाल एमका के फ्यूजलाज में ही इंटीग्रेट किया जाएगा जो कि पायलट को अलाउ करेंगी कि वो इसकी सहायता से एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में बोर्ड करे और आगे का जो प्रोसेस है उसको आराम से पूरा करे। और आपको तो पता ही है एमका के फ्रंट और रियर फ्यूजलाज को लेकर के जो एक्सप्रेशन ऑफ वर्क है ये ऑलरेडी इशू कर दिया गया है और ऑलरेडी इसमें जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज है उसकी शुरुआत हो चुकी है। एमका का पहला उड़ान हमें 2028 के अंत तक या 29 की शुरुआत में देखने को मिलेगा और उसके बाद ये सिलसिलेवार टेस्टिंग से गुजरने वाला है। तो ये एक के बाद एक जो बड़ी अपडेट्स है वो एमका को लेकर आती दिखाई पड़ रही हैं। तो जैसा ही हम लोग अभी हाल ही के वीडियो में बात कर रहे थे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, तो अब यहाँ पर तेजस मार्क 2 को लेकर के भी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आने वाली है या आ चुकी है। हम सबसे अक्सर यही प्रश्न पूछा जाता है कि तेजस मार्क 2 पर इतनी बात होती है लेकिन इसके रोल आउट को लेकर कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही है। तो चलिए इस वर्ष के अंत को हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और आपको बताते हैं कि तेजस मार्क 2 आपको 2026 में कब देखने को मिलेगा, क्योंकि 2026 की शुरुआत से ही हमारा जो रोमांच है वो अपने चरम पर होगा क्योंकि हमें मल्टीपल प्रोग्राम्स वास्तविकता का रूप लेते दिखाई पड़ेंगे और इसमें सबसे प्रमुख है तेजस मार्क 2। तेजस मार्क 2 को लेकर के मीडिया सोर्सेज में जो रिपोर्ट अभी तक सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 का रोल आउट हमें अप्रैल 2026 तक देखने को मिल जाएगा। पहली बात तो संभावना यही बताई जा रही है कि मार्च के मध्य तक ये रोल आउट होगा और अगर मार्च के मध्य तक ये रोल आउट नहीं होता है तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये कंफर्म है, यानी कि अब इसमें डिले की कोई गुंजाइश नहीं है। और रिपोर्ट्स इस चीज़ को लेकर कंफर्म करती है कि जो डेवलपमेंट फेज है वो बहुत रफ्तार के साथ चल रहा है। और शायद मैंने कल की वीडियो में आपसे कहा था कि F414 इंजन वाली वीडियो में कि HAL इस समय अपनी स्ट्रेटजी में सुधार कर रही है। वो तकरीबन 4 से 5 प्रोटोटाइप्स को बनाएंगे। कुछ रिपोर्ट ये कहती हैं कि तकरीबन 8 एयरक्राफ्ट बनाए जाने हैं और ऐसे में ये अलग अलग टेस्टिंग को पूरा करेंगे। और इससे पहले कि इन्हें फाइनल प्रोडक्शन क्लियरेंस मिले, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्लान ये है कि वो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के जो एयरक्राफ्ट हैं इन्हें इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में इंडक्ट करवाएं और उसके बाद जैसे प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलती है तो तकरीबन 24 से 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर से ये एयरक्राफ्ट बनाए जाएं और इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएं। यानी HAL ने तैयारी कर ली है, लेकिन हम यही आशा करेंगे कि इस बार कोई डिले जैसा वर्ड हमें देखने को ना मिले क्योंकि ऑलरेडी डिले के खेल ने बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। और यहाँ पर बड़ी अपडेट ये भी है कि एक तरफ जहाँ मार्च में हमें तेजस मार्क 2 का रोल आउट देखने को मिलेगा तो मार्च में ही हमें F414 इंजन की डील भी देखने को मिलने वाली है। यानी आने वाला वर्ष ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है रशिया टुडे को लेकर के। रशिया टुडे को लेकर 2 बड़ी रिपोर्ट सामने आई हैं। रशिया टुडे और स्पुतनिक इंडिया दोनों की रिपोर्ट में यह बताया गया कि आने वाले जनवरी में भारत में जो विंग्स इंडिया एयर शो का आयोजन किया जाना है, इस बार रूस की तरफ से एक बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। अगर हम रशिया टुडे की रिपोर्ट की बात माने तो रशिया टुडे की रिपोर्ट ये दावा करती है कि विंग्स इंडिया एयर शो जो कि जनवरी 2026 में आयोजित किया जाना है, इस दौरान रूस अपने सुखोई सुपरजेट यानी SJ-100 को डेमोन्स्ट्रेट करेगा भारत के सामने। और इसके अलावा SJ-100 सुपरजेट के अलावा इल्यूशन IL-114-300 जो एयरक्राफ्ट है इन्हें भी भारत में प्रदर्शित किया जाएगा। इससे पहले आपको याद दिला दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन करी है
और ये जो में MOU साइन किया गया है HAL और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के बीच में, ये बेसिकली सुपरजेट SJ-100 के लोकल प्रोडक्शन को लेकर के है। यानी अगर सब कुछ सही होता है और भारत की तरफ से इंडिया इसको सेलेक्ट करता है, तो सॉरी, भारत की तरफ से अगर ये एयरक्राफ्ट इसको सेलेक्ट किए जाते हैं, तो फिर इन एयरक्राफ्ट्स का जो निर्माण है ये भारत में ही किया जाएगा। यानी आने वाला वर्ष काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ अभी सुबह की अपडेट पे या दोपहर की अपडेट पे हमने आपसे बताया था कि एक तरफ जहां भारत जो है मिलिट्री एयरक्राफ्ट को लेकर बातचीत कर रहा है, तो अब इस प्रकार के जो एयरक्राफ्ट हैं ये भी भारत के रडार में है। और ये इंडिकेट करता है कि भारत मिलिट्री एयरक्राफ्ट के साथ साथ जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं, इनके निर्माण में भी अपनी भूमिका को और मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। खैर, विंग्स इंडिया का आयोजन 2026 जनवरी के अंत तक किया जाएगा, और ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या क्या नई अपडेट्स निकल के आती है, क्योंकि ये साल शुरू होने से पहले ही जो एक्साइटमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है। आपका क्या विचार है? क्या ये एक नए युग की शुरुआत होने वाली है, या यहाँ पर सिर्फ ये एक औपचारिकता है जो रूस की तरफ से पूरी की जा रही है? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डिफेंस एनालिस्ट अक्सर ही प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को जो बड़ी जिम्मेदारी है उसमें सम्मिलित करने को लेकर बातचीत करते हैं, और वो अन्यथा ही ये बात नहीं करते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है, और अब ये वजह आपके सामने है। लार्सन एंड टुब्रो, यह नाम आपको याद होगा। हाल ही में इसको तेजस मार्क 1A की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जहां पर इन्हें तेजस मार्क 1A की जो विंग्स हैं इनका निर्माण करना था। और आप क्या इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि लार्सन एंड टुब्रो ने रिकॉर्ड टाइम में इस काम को पूरा किया है। लार्सन एंड टुब्रो के तरफ से जो सेकेंड सेट ऑफ विंग्स हैं, जो कि तेजस मार्क 1A में यूज की जाती हैं, उन्हें 28 दिसंबर 2025 को डिस्पैच कर दिया गया है, या यूँ कह दें उन्होंने इसको डिस्पैच करके अब ट्रांसफर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम उन्होंने रिकॉर्ड प्रोडक्शन साइकिल में किया है, जो कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने के 128 दिन के अंतर्गत की गई है। और ये एक बड़ा माइलस्टोन है जो लार्सन एंड टुब्रो ने अचीव किया है, और उनका मानना ये है कि आने वाले भविष्य में इसमें हमें और तेजी देखने को मिलेगी। दरअसल आपको बता दें कि इसके पहले ये जो डिस्पैच विंग है, इन्हें प्री डिस्पैच रिव्यू के अंतर्गत गुजारा गया था, जहां पर HAL के सीनियर अधिकारियों ने इसका दौरा किया था, और अब यहां पर इनको डिस्पैच कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि तेजस मार्क 1A प्रोडक्शन को फास्ट करने में इस समय HAL लगी हुई है, और उनका कहना है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, और इसीलिए लार्सन टुब्रो का ये जो एंडेवर है इसको बहुत ही ज़्यादा इस समय गंभीरता के साथ देखा जा रहा है। आप इस डेवलपमेंट को किस तरीके से देखते हैं, आप ज़रूर बताएं। क्या आप अब भी ये मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका यहाँ पर और बड़ी होनी चाहिए? क्योंकि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां इस पे इन्वॉल्व हैं, वो सब रिकॉर्ड स्तर पर अपना काम पूरा कर रही हैं और प्रोग्राम को तेजी देने में मदद कर रही हैं। और अब तो डिफेंस के गलियारे में आवाज इसको लेकर के भी उठने लगी है कि दूसरे जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उसमें भी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए बड़े पैमाने पर, ताकि जो काम है वो रफ्तार से पूरा हो। इस वीडियो में बस इतना ही, और आशा करते हैं कि आने वाला वर्ष आपके लिए सुख और समृद्धि को लेकर आएगा। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।